देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी। जय सियाराम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के षष्ठम सोपान लंका कांड का यह छठा एपिसोड प्रस्तुत है। हनुमान अब विलंब न करना चाहते थे। 1.5 प्रहर रात्रि शेष थी। उन्होंने हिम श्रृंखला में द्रोणगिरी को ढूंढ लिया। सुषेण ने औषधि की पहचान बताई थी कि वह रात्रि में तारे की भांति टिमटिमाती है और उसका वहां एक ही पौधा है, परंतु यहाँ भ्रम हो रहा था क्योंकि उस पर्वत पर अनेक बूंटियां थी और सभी जगमग कर रही थी। हनुमान समझ गए कि यह रावण की माया है जो छुपकर उनके कार्य को बाधित कर रहा था। बूटी को पहचानने में समय व्यर्थ करना उचित नहीं था, अतः हनुमान ने श्री राम का स्मरण करके पर्वत को ही उखाड़ दिया। वे उस झिलमिलाते पर्वत को लेकर जय श्री राम का जय घोष करके वहां से चल दिए। हनुमान द्रोणगिरी पर्वत को उठाए पवन वेग से श्री राम शिविर की ओर उड़े जा रहे थे। मार्ग में अयोध्या नगरी थी। श्री राम के अनन्य सेवक व अनुज भरत नंदीग्राम में निवास करते हुए अयोध्या के लिए नित्य प्रहरी बने रहते थे। उन्होंने निद्रा त्याग दी थी। निशिवासर श्री राम के चरणों में ही ध्यान लगाए रहते थे और राज कार्य करते थे। वे अयोध्या के रक्षक थे और इस व्रत का पूरी कर्तव्य परायणता के साथ पालन कर रहे थे। अर्धरात्रि बीतने पर भरत की दृष्टि आकाश मार्ग में उड़ते और चमचमाते पिंड पर पड़ी। भरत ने सोचा कि वह कोई राक्षस ही होगा, कहीं वह उस अग्निपिंड को अयोध्या के किसी क्षेत्र में न गिरा दे। भरत ने यह सोचकर तुरंत बाण चला दिया। बाण लक्ष्य को लगा तो हे राम का स्वर उभरा और अग्निपिंड नीचे आ गया। भरत विचलित हो गए। संभवतः उन्होंने किसी राम भक्त पर बाण चला दिया था। वे व्याकुल होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान के समीप आए और बोले, हे भाई, मुझे क्षमा करना। मैंने भ्रमवश तुम्हें राक्षस जानकर बाण चला दिया। मुझे देव ने पहले ही मेरे आराध्य श्री राम से विमुख होने का दंड दिया हुआ है और मैंने आज फिर एक राम भक्त को पीड़ा देने का अपराध कर दिया। हे कपिराज, इस अभागे भरत को क्षमा कर दो, मेरे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हनुमान एकटक भरत को देख रहे थे। आहा, यही है वे भरत जिनका नाम हर समय प्रभु श्री राम के होठों पर रहता है। जिन श्री राम का नाम देवतागण बजते हैं, वे भरत को इतना स्नेह करते हैं कि कोई भी प्रसंग हो भरत का नाम अवश्य लेते हैं। हनुमान उनके हृदय से लग गए और उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। जो सदा ही प्रभु के हृदय में रहे वह तो प्रशंसनीय ही होगा। हे भरत जी, मैं केसरी नंदन हनुमान हूँ। इन दिनों भगवान श्री राम ने राक्षसों का नाश करने के लिए लंकापति रावण से युद्ध ठान रखा है। आज के युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने कपट से लक्ष्मण जी को संज्ञा शून्य कर दिया है। मैं प्रभु के आदेश से यह औषधि लेकर जा रहा था जो लक्ष्मण जी के प्राण बचाएगी। भरत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हाय विधाता, मैं अधम प्रभु के किसी भी काम न आ सका। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। हे कपिश्रेष्ठ, तुम मुझे संक्षेप में वह कथा कहो जिससे राम रावण युद्ध हुआ। हनुमान ने संक्षेप में सब कथा कह दी, जिसे सुनकर भरत बहुत व्याकुल हुए। समय का अभाव था, अतः अधिक बात करना उचित नहीं था, इसलिए वे हनुमान से बोले, हे कपिराज, तुम्हें शीघ्र पहुंचना है। यात्रा लंबी है और समय कम है। आप पर्वत सहित मेरे बाण पर विराजें तो मैं शीघ्र ही आपको प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। हनुमान को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु जिन पर प्रभु श्री राम का इतना अपार स्नेह है उनके लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। भरत सर्व सामर्थ्य रखते हैं। हनुमान ने उनकी सराहना की और स्वयं ही पवन वेग से उड़कर प्रभु तक पहुंचने की बात कही। भरत जी ने उन्हें तुरंत विदा किया और फिर वे हनुमान को जाते देखते रहे। सुबेल पर्वत पर श्री राम का शिविर शोकग्रस्त था। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, सबके मुख उतरे जा रहे थे। श्री राम तो रोए जा रहे थे। उनका विलाप सुन कोई नेत्र ऐसा न था जिसमें आंसू न थे। वे लक्ष्मण का सिर अपनी जंघा पर रखे रोए जा रहे थे। हाय अनुज, तुमने मेरे प्रेम में राजसुख त्याग कर वनवास स्वीकार किया, मेरे हित के लिए वैभव त्याग दिया। अब तुम्हारा प्रेम कहाँ है जो तुम मेरा रुदन सुनकर भी नेत्र नहीं खोल रहे हो। हे सौमित्र, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो राम कैसे इस कलंक के सहारे जिएगा। मैं क्या मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा? माता सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा? अभागी उर्मिला क्या कभी मुझे क्षमा कर सकेगी? यह संसार मुझे सब प्रकार से अपयश देगा। हाय देव, यह अपयश देने से पूर्व मेरे प्राण क्यों नहीं हर लेता? स्त्री के लिए प्राण प्रिय भाई को खो देने वाला मूर्ख यह संसार में मेरे लिए संबोधन होगा। हे शेष, तुम तो मुझसे अभिन्न थे, आज भिन्न क्यों हो रहे हो? प्रभु श्री राम का करुण विलाप देवताओं को भी द्रवित कर रहा था। वे जानते थे कि वास्तव में क्या होने वाला है, फिर भी प्रभु लीला ने उन्हें अश्रुपूरित कर दिया। वैद्य सुषेण चिंताग्रस्त थे कि समय पर औषधि न आई तो क्या होगा। जय श्री राम। उत्तर दिशा से वीर हनुमान का जय घोष सुनाई पड़ा तो जैसे करुण रस में वीर रस भर गया।
सुसुप्त वानर समाज जैसे प्राण युक्त हो गया और जय श्री राम के गगनभेदी नारों ने सोए पड़े लंका वासियों को जगाकर भय से भर दिया। श्री राम भाव विहल थे। जैसे ही हनुमान पर्वत रखकर प्रभु के चरणों में झुके, प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। सुषेण वैद्य ने समय का महत्व जानकर तत्काल औषधि प्राप्त की और मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी का उपचार किया। लक्ष्मण जी सचेत हो गए, उन्होंने नेत्र खोल दिए और उठ बैठे। वानर दल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे के गले लगकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। श्री राम ने अनुज को इस प्रकार अंकपास में भर लिया मानो अब कभी स्वयं से दूर न होने देंगे। फिर श्री राम ने सुषेण वैद्य का धन्यवाद करके कृतज्ञता प्रकट की और इच्छित वर मांगने की विनय की। सुषेण ने प्रभु के चरणों में असंख्य प्रीति का वर मांगा और अपना जीवन सफल कर लिया। तब श्री राम की आज्ञा से हनुमान सुषेण वैद्य को सुरक्षित लंका में पहुंचा आए। अब श्री राम शिविर में चारों ओर से हर्ष उमड़ रहा था। हनुमान प्रभु श्री राम को अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाने लगे। भरत जी से भेंट हुई, यह जानकर प्रभु प्रेम विहल हो गए। भरत का तो नाम ही उनके लिए परम सुख देने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।